नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरत। देश में एक तरफ 5 राज्यों के चुनावों को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हालांकि 5 में से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम समेत 3 राज्यों में मतदान हो चुका है, जबकि राजस्थान और तेलंगाना में अभी मतदान होना बाकी है। ऐसे में राजस्थान का चुनावी रण इस समय पूरे जोरों पर है। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर बयानबाजी और तंज कसने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी दौरान राजस्थान के रण के बीच ही देश में एक शब्द को लेकर भी सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। वैसे तो ये शब्द उस दिन से चर्चा में बना हुआ है जिस दिन देश के 140 करोड़ लोगों का दिल टूट गया था, क्योंकि क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली थी। तभी देशवासियों का एक बार फिर विश्व कप जीतने का सपना अधूरा रह गया था। उसी दिन से ये शब्द सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में हर तरफ चर्चा का विषय बन गया था और इसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन अब इस शब्द की एंट्री देश की राजनीति में भी हो गई है। इस शब्द की राजनीतिक एंट्री भी राजस्थान के चुनावी रण में ही हुई है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं पनौती शब्द की। दरअसल पनौती शब्द सोशल मीडिया पर विश्व कप फाइनल मुकाबले में भारत की हार के बाद से लगातार ट्रेंड कर रहा है और ये ट्रेंड भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि कई यूजर्स द्वारा इसे पीएम मोदी से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि कई लोगों का कहना है कि पीएम मोदी मैच देखने पहुंच गए, इसीलिए भारत हार गया। क्योंकि पीएम मोदी पनौती हैं। अब पनौती का मतलब तो सभी को पता होगा। सोशल मीडिया के बाद धीरे धीरे ये शब्द देश की कथित मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी पहुंच गया और बस फिर क्या था, विचरण करते करते ये शब्द अब देश की सियासत तक भी पहुंच चुका है। क्योंकि जाहिर है कि भारत में अब राजनीति में शब्दों का चयन काफी कमजोर हो गया है। अब राजनेता अपने शब्दों की मर्यादा को भूलने में कोई वक्त नहीं लगाते और जोश में आकर के कब क्या बोल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। वहीं अब कुछ ऐसे शब्दों को संसदीय तक मान लिया गया है जिन्हें कहने में हम और आप भी शर्मा जाए, लेकिन अब वो शब्द संसद तक में कहे जा चुके हैं और उन शब्दों का उद्गार करने वाले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे ये साबित हुआ कि शायद अब हमारी संसद और सरकार उन शब्दों को संसदीय मानती है। खैर, ये तो ही पुरानी बात। वापस आते हैं ताजा मुद्दे पर, जो है पनौती शब्द पर मचा सियासी बवाल। चूंकि ये शब्द डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल हो रहा है और भाजपा कैसे तिल को ताड़ बना देती है, ये तो देश का बच्चा बच्चा भी भलीभांति जानता है। इसीलिए अब इस पनौती शब्द को लेकर के देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल ये घमासान तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने राजस्थान में एक चुनावी जनसभा के दौरान पनौती शब्द को लेकर तंज कसा। दरअसल राहुल गांधी जनसभा में पीएम मोदी का जिक्र कर और मुद्दों को लेकर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान जनसभा में कुछ लोग पनौती पनौती चिल्लाने लग गए थे। इसके बाद मुस्कुराते हुए राहुल गांधी ने कहा, अच्छा भला हमारे लड़के वहां वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, लेकिन जनता जानती है। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। हालांकि इस दौरान राहुल ने एक बार भी पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल के इस बयान को पीएम मोदी से ही जोड़कर देखा जाने लगा। बस फिर क्या, राहुल का इतना कहना था कि भाजपा राहुल गांधी पर हावी हो गई और देखते ही देखते इस मुद्दे पर सियासत जारी हो गई। राहुल के इस बयान को लेकर भाजपा आग बबूला हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का आरोप लगाया और उनसे माफी मांगने की मांग की। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि जालौर में राहुल गांधी पनौती जैसे शब्दों का प्रयोग करके भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हार की हताशा में राहुल गांधी इतने परेशान हो गए हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों के पास जाकर उनकी मदद करते हैं, स्नेह करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं।
आज भारत के खिलाड़ी एशियाड में, ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, हार जीत तो होती रहती है। उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग पहले उनके समर्थक करें और फिर राहुल गांधी स्वयं भी अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये निंदनीय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस शब्द को पीड़ादायक बताते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। वहीं कांग्रेस और राहुल पर कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने अपना असली रंग दिखा दिया है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि उनकी मां सोनिया गांधी द्वारा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कहे जाने के बाद कांग्रेस गुजरात में कैसे डूब गई थी। यानी कि रविशंकर प्रसाद ने यहां कांग्रेस को चेतावनी दी कि कहीं मोदी को पनौती कहने का खामियाजा कांग्रेस को राजस्थान के चुनाव में ना उठाना पड़ जाए। भाजपा ने राहुल गांधी के इस बयान को दोनों हाथों से लपका है और अब इसे भुनाने की फिराक में लगी है। तभी भाजपा इस बयान के चलते राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, बीजेपी नेता ओम पाठक और राधा मोहन दास अग्रवाल ने इलेक्शन में शिकायत देते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी को तो उनकी पार्टी ही सीरियसली नहीं लेती है, जनता भी नहीं सीरियसली लेती है, तो मैं क्यों लूं। साफ है कि भाजपा इस मामले को लेकर अब कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर है और इसी को लेकर के लगातार कांग्रेस को घेर रही है। हालांकि कांग्रेस भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान को कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट समेत पार्टी के कई नेताओं द्वारा भी चलाया गया और इशारों में पीएम मोदी पर निशाना साधा गया। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी इस पनौती विवाद में कूद पड़े हैं। दिग्विजय सिंह ने इस बयान को लेकर भाजपा पर कसते हुए ट्वीट कहा कि पनौती का क्या अर्थ है, मैंने पता लगाया, ये एक नकारात्मक शब्द है। जब कोई काम होते होते रह जाए तो उस इंसान को पनौती कह दिया जाता है। पनौती शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य या बुरी खबर लाता है, इसीलिए इसे नकारात्मक शब्द कहते हैं। विश्व कप प्रारंभ होते ही सोशल मीडिया पर यह शब्द ट्रेंड करने लगा। ये किसके लिए कहा गया? स्टेडियम में हजारों लोग थे। भाजपा ने मोदी जी को पनौती क्यों मान लिया? वो तो उनकी नजर में विश्व गुरु हैं। फिलहाल अब राहुल गांधी की पनौती शब्द कहने पर सियासत दोनों छोर से लगातार जारी है। वैसे राहुल गांधी के पनौती कहने से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा था। तब कांग्रेस ने इस बयान को लेकर पीएम मोदी को घेरने का प्रयास किया था। ऐसे में राहुल गांधी के इस पनौती वाले बयान को कुछ लोग मूर्खों के सरदार वाले बयान पर पलटवार के तौर पर भी देख रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि भाजपा इस तरह के मुद्दों को कितनी तेजी से लपकती है और फिर बयानों के आधार पर सेंटिमेंट्स से लेकर के चुनावों में उसका फायदा उठाती है। यही भाजपा अब राहुल गांधी के भी इस बयान पर कर रही है। भाजपा अब इस बयान को मुद्दा बना करके कांग्रेस को लगातार घेरने का प्रयास कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी सोचने वाली बात यह है कि कहीं राजस्थान चुनाव से पहले राहुल गांधी का ये पनौती वाला बयान कांग्रेस के लिए चुनौती ना बन जाए, क्योंकि राहुल को इससे पहले भी चुनाव के समय इस तरह के बयान देने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। फिर चाहे वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का नीच वाला बयान हो, जिसे लेकर भाजपा ओबीसी का अपमान बताने लगी और चुनाव में जीत हासिल कर ले गई, या फिर गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त मोदी को मौत का सौदागर कहना। इतना ही नहीं, ये वही भाजपा है जिसने कांग्रेस के मोदी को चाय वाला कहने पर चाय पर ही राजनीति शुरू कर दी थी और चुनाव में इसका फायदा भी उठा लिया था। ऐसे में अब देखना यह है कि राजस्थान के चुनाव से पहले राहुल गांधी के इस पनौती वाले बयान का कितना असर होता है। वैसे राहुल ने इस बार किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से भाजपा इस मुद्दे को उछाल रही है और भुनाने का प्रयास कर रही है, ऐसे में देखना है कि बराबरी के मुकाबले पर चल रहे इस राजस्थान के चुनाव में भाजपा इस मुद्दे को किस तरह से भुनाती है और इसका कितना फायदा उठा पाती है। फिलहाल तो इस पनौती शब्द को लेकर देश में सियासत पूरे जोरों पर है। इस खबर में आपके लिए इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।